जी नाज़रीन, तो ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि खजिस्ता तमाम तर साजिशों और चालों के बावजूद भी जो है वो डॉक्टर बनकर अपने गांव को लौट चुकी है। वो अपने इलाके के लोगों की खिदमत के लिए अब अपने आप को मुकम्मल तैयार समझती है। दूसरी तरफ दरअज़ई भी उसको कहता है कि वह अस्पताल तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अस्पताल में काम करो, लेकिन जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता तुम ऐसा करो कि तुम डिस्पेंसरी में काम करो। तुम्हें मैं लेकर जाया करूँगा और मैं छोड़कर जाया करूँगा। मैं तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट करूँगा। तुम हमारे इलाके के लोगों का इलाज शुरू करो। गर्ज़ ये कि दरअज़ई के अखलाक में तो बहुत तब्दीली आ गई है। वो अब खजिस्ता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। वो ये चाहता है कि खजिस्ता जो है वो अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ाए। वो अब खजिस्ता के रास्ते के सारे कांटे चुन लेना चाहता है। खजिस्ता दरअज़ई की इस तब्दीली से बहुत खुश है। वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आती है। दूसरी तरफ खजिस्ता जो है वो डिस्पेंसरी का इजाज़तनामा लेकर वहाँ पे डॉक्टरी के तौर पर काम करना शुरू कर देती है। डॉक्टरी के दौरान वहाँ काम करने के दौरान उसे अचानक पता चलता है कि उसके इलाके का जो है वो एक बंदा जो कि उनके ख़ानदान का दुश्मन है, बहराम खान, उसकी गाड़ी के ऊपर जो है वो पहाड़ का पत्थर जो है वो गिर चुका है और वो बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी है। चूँकि वो इनके ख़ानदान का दुश्मन है और खजिस्ता ये बात जानती है कि उसी के बाप ने खजिस्ता के बाप का कत्ल किया था और वो मगर हॉस्पिटल में आता है तो खजिस्ता इस बात को भुला देती है कि वो इसका दुश्मन है। उसको रहता है तो बस ये बात याद रहती है कि वो एक डॉक्टर है, वो एक मसीहा है और इंसानियत के नाते उसे इस बंदे का इलाज करना है। तमाम तर बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं कि ये इनके ख़ानदान का दुश्मन है। जब घर वालों को ये बात पता लगेगी कि मैंने इसका इलाज किया है तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा खफा होंगे। मगर इस सब के बावजूद भी उसको वो दिन याद आ जाता है जब वो डॉक्टर बनने के लिए अपने कॉलेज में गई थी तो डॉक्टर शहरयार ने उन सब से ओथ लिया था। उसने उन सब से ओथ लिया था कि कहें कि हम कोई भी चीज़ जो है वो हमारे रास्ते में नहीं आएगी और हमारे सामने जो भी कोई इंसान होगा हम उसका इलाज करेंगे। हम अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से किसी को यूँ मरता हुआ नहीं छोड़ेंगे और हमें अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना है। हमने अपने अपने पेशे की अज़मत को जो है वो बरकरार रखना है। उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसने ये सारा हलफ़ लिया था। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दुश्मन को मरने के लिए छोड़ दूँ। तो लिहाज़ा वो बहराम खान का बहुत अच्छे से इलाज करती है। बहराम खान जो है वो ख़तरे से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ खजिस्ता के घर वालों को जब इस बात का इल्म होता है कि खजिस्ता जो है वो बहराम खान का इलाज कर रही है तो दाजी और लाला और दरख्ज़ई सब बहुत गुस्से में होते हैं। वो घर में टहल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इस लड़की ने दुश्मनों का इलाज क्यों किया है। इसको इस दिन के लिए हमने पढ़ाया लिखाया था कि जो लोग हमारे खून के प्यासे हैं उनका ही जाकर ये खून बचाए। आ जाने दो खजिस्ता को, आज उससे बात होगी। घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सब मोरे के साथ भी लड़ाई कर रहे होते हैं। लाला मोरे को कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं रोका खजिस्ता को, तुमने उसको क्यों जाने दिया। तुम जानती भी हो कि वो लोग हमारे दुश्मन हैं। वो हर वक्त इसी ताक में रहते हैं कि हमारे साथ दुश्मनी करें और हमें कत्ल कर दे। वो लोग हमारे खून के प्यासे हैं और उसी का खून को बचाने के लिए हमारे घर से लोग जाएंगे। अब वो इस बात पर बहुत खफा हो रहे होते हैं और दादी का भी बस नहीं चल रहा होता कि अभी खजिस्ता को वहाँ से खींच कर ले आए। अभी वो ये सारी लड़ाई झगड़ा आपस में कर ही रहे होते हैं कि खजिस्ता घर वापस आ जाती है। तो दादी खजिस्ता से कहते हैं कि तुम किससे पूछकर उस दुश्मन के बेटे का इलाज करने गई थी। तो खजिस्ता कहती है मुझे अच्छी तरह पता है कि उन्होंने मेरे बाप का कत्ल किया है। वो ख़ानदान है जिन्होंने मुझे बचपन में यतीम किया है। मुझे मेरे बाप की लाश मेरी आंखों के सामने भी आई थी। मुझे वो हर मंजर याद है जो जुल्म उन लोगों ने हम लोगों के साथ किया था। मगर मैंने इस सब को भुलाकर भी इंसानियत के नाते उसका इलाज किया है। डॉक्टर जो होते हैं वो मसीहा होते हैं। वो अपनी ज़ाती दुश्मनी और अना की वजह से किसी को यूँ मरते हुए नहीं देख सकते और मैंने भी अपने पेशे की अज़मत का ख़्याल रखना ही था। मैंने इस सब का ओथ लिया हुआ है। ये नहीं हो सकता कि मैं ज़ाती दुश्मनियों की वजह से लोगों को यूँ मरता हुआ छोड़ दूँ। आप लोग क्या समझते हो कि बदला सिर्फ बदले से ही लिया जा सकता है? अगर उन्होंने हमारे साथ गलत किया तो हम भी उनके साथ गलत करें और इस दुश्मनी को 7 नस्लों तक जारी रखें। ये भी तो हो सकता है ना। इन दुश्मनियों को ख़त्म करने के लिए हम अपने ज़रफ़ को बड़ा कर लें, हम अपने दिलों को थोड़ा बड़ा कर लें, तो हो सकता है कि हम सब की मुश्किलें जो है वो आसान हो जाएँ। गर्ज़िया को अपने घर वालों को कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो उसने हर किसी का इलाज करना है। उसके 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 लिए जो है सब मरीज़ वो बराबर हैं। वो वहाँ पर ये नहीं देखती कि कौन उसका अपना है और कौन उसका पराया है। अपने घर वालों को ये बात समझाती है कि इन दुश्मनियों को अब छोड़ देना चाहिए। इन दुश्मनियों की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं जानती हूँ बहराम खान उन्हीं लोगों में से है जो नहीं चाहता था कि यहाँ के इलाके की औरत बाहर पढ़ने जाए, शहर पढ़ने जाए। वो वहाँ से पढ़ लिख कर डॉक्टर बन के आए। उसने मेरे लिए बहुत मुश्किलें पैदा की हैं। मगर इस सब के बावजूद भी मैं इस सब का सिला जो है वो उसको अच्छे से ही देना चाहती हूँ। आप भी मेरी इस बात को समझ लें
कि मैं नहीं चाहती कि भी मैं किसी के साथ भी ज़्यादती करूँ। अब अगर मैं डॉक्टर बनी हूँ तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि इसका इलाज करो या उसका ना करो। मैं किसी की मर्ज़ी से नहीं चलूँगी, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगी। वो सब घर वालों का ये बात करके मुँह बंद कर देती है। दूसरी तरफ शांज़े भाभी उसकी बातें सुन के बहुत हैरान रह जाती हैं कि आज ख़जिस्ता जो है वो उसी के भाई की जान बचाकर आई है। ख़जिस्ता के साथ तो वो सारी उम्र दुश्मनी ही कमाती रही हैं। वो ख़जिस्ता को बहुत ज़्यादा बुरा समझती रही हैं, मगर अब वो ये सारी बातें सुन के वो बहुत शर्मिंदा हो जाती हैं। वो ख़जिस्ता के पास जाती हैं और ख़जिस्ता से कहती हैं, ख़जिस्ता अब मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं सकी। सारी उम्र मैं तुम्हें गलत ही समझती रही और मैं समझती रही कि तुम्हारी वजह से ही मेरे साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है कि ना तुम्हारा बाप मरता और ना यहाँ मैं बदले में शादी करके आती। लेकिन तुमने तो आज मेरा सर ही झुका दिया है ये बात करके कि अगर हम अपना ज़रफ़ भरा कर लें तो ये दुश्मनियाँ ख़त्म भी हो सकती हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम मुझे माफ़ कर दो ख़जिस्ता। ख़जिस्ता कहती है आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप बदले में आई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने ये सारी बातें किसी पर ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इन दुश्मनियों को हवा मिलती रहे। मैं चाहती हूँ कि ख़ानदानों की ये दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएँ। मेरे बाप ने जाना था वो चला गया, अब मैं नहीं चाहती कि इन दुश्मनियों की नज़र इस घर के और भी लोग चढ़े, और भी बच्चे यतीम हों और भी औरतें जो हैं वो बेवा ज़िंदगी गुजारे। आप इन बातों को भूल जाएँ शांज़े भाभी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। तो शांज़े भाभी ख़जिस्ता से कहती हैं, एक बात बताओ, इस घर में तो सब यही समझते थे कि तुम्हें इस बात का नहीं पता कि दिलावर चचा को किसने कत्ल किया है, मगर तुम तो कहती हो कि तुम्हें ये सब पता है। ख़जिस्ता कहती है कि मैं 12-13 साल की थी, वो मंजर आज भी मेरी आंखों के आगे है जब मेरा बाप की लाश घर में आई थी और लाला रो पीट कर ये कह रहे थे कि मोरे के भाई ने उनको गोली मार दी है। मुझे सब याद है। 12-13 साल का बच्चा ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं भूल सकता है। मगर मैंने इन बातों को दोहराया नहीं। अगर मैं ये सारी बातें अपने दादी के सामने दोहराती तो वो मोरे की ज़िंदगी तंग कर देते, वो मोरे के साथ लड़ते, उसके साथ गुस्सा करते। और मैं ये बात जानती हूँ कि दादी और सब घर वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने आज तक मेरे साथ कोई फ़र्क और ज़्यादती नहीं की, तो मैं फिर क्यों उनके घर में यूनिफाक बना के रखती। इसलिए मेरा अपने दिल को बढ़ा रखा और इन बातों को नहीं दोहराया। हाँ, मगर मेरा यही ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ और जो भी इस इलाके में परेशानी में, बीमारी में मुब्तला हो उसका इलाज करूँ। आज मेरा ये ख्वाब पूरा हो गया है। मेरे सब घर वालों ने बहुत साथ दिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। शांजी उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। वो उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है तो ख़जिस्ता उसको माफ़ कर देती है और गले लगा लेती है। और दादी ये इस बात का फ़ैसला भी करते हैं कि ख़जिस्ता और दरगज़ई का अगले हफ्ते जो है वो निकाह कर दिया जाएगा, उनकी शादी कर दी जाएगी। ये बात सुनकर तो दरगज़ई के पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं। उसकी तो मंजिल उसके बहुत करीब आ गई है। जिस चीज़ की ख्वाहिश उसने बरसों पहले से की थी, अब वो उसके मुकम्मल होने का वक़्त आन पहुँचा है। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी है, वो उससे उदासी में मुब्तला है। ख़जिस्ता के यूँ चले जाने से उसके दिल को किसी तौर करार नहीं आ रहा। वो हर तरफ रोता तड़पता रहता है। वो कहता है कि मेरी वजह से मुझे पता ही नहीं चल सका कि ये सब लोग ख़जिस्ता के साथ क्या क्या करते रहे हैं। मैं ख़जिस्ता के काबिल ही नहीं हूँ। मेरे ख़ानदान वालों ने सब ने मिलकर ख़जिस्ता के ख़िलाफ़ गेम की। उन्होंने मुझे और ख़जिस्ता को दूर कर दिया, तो मैं भी यहाँ से दूर चला जाऊँगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। मुझे यहाँ पर रह के मैं ख़जिस्ता को नहीं भुला सकता। मुझे हर वक्त हसन को देख के यही ख़्याल आता रहेगा कि इसने क्या क्या साजिशें रची हैं। मैं ये सब चीज़ें नहीं भुला सकूँगा। इन सब को भुलाने के लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। हादी की माँ जो है वो बहुत ज़्यादा रोती है, वो बहुत ज़्यादा तड़पती है। वो कहती है कि मैंने एक मुकम्मल ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे हादी। मैं और तुम्हारा बाप चाहते थे कि हमारे 2 प्यारे से बच्चे हों, हमारे ही प्रोफेशन में हो, हम लोग मिलजुल कर काम करें, एक हंसता मुस्कुराता सा ख़ानदान हो। ना जाने किसकी नज़र लग गई है, मेरा घर बिखर गया है। आज मैं एक आला मकाम पर पहुँच तो चुकी हूँ, मगर मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं है। एक बेटा है हसन, तो वो इतना नालायक निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था, और तुम हो मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तुम मत जाओ हादी, तुम मत जाओ। हादी कहता है कि प्लीज़ मम्मा आप दिल बड़ा करें, मुझे जाना ही होगा। यहाँ रहकर मैं बिल्कुल भी जो है इस सारे मामलात को भुला नहीं सकूँगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ तो प्लीज़ मुझे जाने दें। डॉक्टर हादी के वालिद भी उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो उनकी बातों में भी नहीं आता है। वो कहता है मुझे यहाँ से जाना ही बेहतर है। दूसरी तरफ हसन और आयमा को अभी भी करार और सुकून नहीं आया। वो लोग अभी भी कोई किसी न किसी नई मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हैं। वो अभी भी चाहते हैं कि ख़जिस्ता के ख़िलाफ़ जो है वो कोई और प्लान तैयार किया जाए और उसको डॉक्टर शहरयार और घर वालों की नज़रों से मुकम्मल तौर पर गिराया जाए। और हसन चाहता है कि उसका मकाम जो है वो अपने घर वालों की नज़रों में बहाल हो जाए। इस सिलसिले में वो और आयमा मिलकर अब कोई नई गेम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने
उन्होंने कोई वीडियो बनाई हुई है और इस वीडियो में कुछ इस तरह की एडिटिंग करना चाहते हैं कि जिसमें जो है वो खजिस्ता जो है वो कसूरवार नज़र आए। मगर हसन आयमा से कहता है कि इस दफ़ा कुछ इस तरह का ना करना कि मैं अपने माँ बाप की नज़रों में और गिर जाऊँ। अब तो मैं उनसे नज़रें भी नहीं मिला सकता हूँ। हादी जैसा भी है वो मेरा भाई है, मैं ये सब तो उसके साथ नहीं करना चाहता था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है आयमा, तुम्हारी बातों में आकर ही मैंने ये सब कुछ किया है। मैं दुश्मनी में इस हद तक तो गिरना नहीं चाहता था, मगर ये तुम ही हो जो मुझे हर वक़्त उकसाए रखती थी। अब कुछ ऐसा करो कि मेरा जो मकाम है ना वो मेरे घर वालों और मेरे भाई की नज़र में जो वो वापस आ जाए। तो आयमा कहती है कि अच्छा तुम घर वालों की नज़रों से गिर गए हो, पहले कौन-सा वो तुम्हें सर आँखों पर बिठाते थे, वो तो तुम्हें पहले भी नहीं पूछते थे। ये बात सुनकर हसन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मेरे साथ ज़्यादा उल्टी-सीधी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ ऐसा करो कि मेरे घर वाले मेरे साथ दोबारा राज़ी हो जाएँ। अब तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा।